बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की सियासत में कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे सियासत में कशीदगी बढ़ रही है वैसे वैसे पाकिस्तान में गैर यकीनी हालात भी बढ़ रहे हैं। सियासतदान न सिर्फ एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी में मसरूफ़ हैं बल्कि इस सियासत में बहुत से इदारे जो हैं उनको भी घसीटने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये तो कह दिया कि उनको कत्ल करने की साजिश की जा रही है और पिछले हफ्ते जब उनको इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश करने के लिए जब उनको बुलाया गया था जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ भी उनको कत्ल करने की साजिश की गई थी। लेकिन आज उन्होंने एक और साजिश का दावा किया है और वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तानी फ़ौज को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब के अल्फाज उनकी ज़ुबान से सुनिए। एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। ये भी पीडीएम की पूरी कोशिश है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फौज को वर्गलाएं हमारे खिलाफ कि जी देखें वो कर दिया, सोशल मीडिया पे ये कर दिया। अच्छा, अब एक तरफ तो इमरान खान साहब ने आज ये दावा किया है कि फ़ौज को और पीटीआई को लड़ाने की साजिश की जा रही है और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी आज इस मामले पे अपने ख़यालात जो हैं वो कौम के सामने पेश किए हैं एक ट्वीट की सूरत में। दो हिस्सों में उनकी ट्वीट है और इसमें वो कहते हैं कि दिस मैन न्याजी इज़ स्टूपिंग to unprecedented lows in his desperation for power and going to the extent of damaging the country and undermining our armed forces and their leadership. PTI's disgusting smear campaign against Chief of the Army Staff General Asim Munir at the behest of Imran Niazi is deserving of the strongest condemnation. तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब खुले अल्फाज में कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मुबैना तौर पे एक पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक कंपेन, एक मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, ये इमरान खान साहब चला रहे हैं। उनके कहने पे इसको चलाया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमें फ़ौज से लड़ाने की साजिश हो रही है और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये तो साजिश जो है ये दरअसल इमरान खान ने की है। और इस सूरत हाल में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने आज कोयटा में एक बात कही है, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। अवाम और नास को भी यही देखना चाहिए क्या अंदाज़ है जिसमें आप अदालत में जाके पेश होते हैं। हम सच बताएं कि अल्लाह ने अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को महफूज रखा है, लेकिन हमारे दिल में बहुत तकलीफ़ होती है जब हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लोग जाके मिसबिहेव करते हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। तो इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी की हैं जिससे ये इशारा मिलता है कि वो चाह रहे हैं कि सियासतदान जो हैं वो आपस में डायलॉग करें। तो इस सूरत हाल में क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या कोई और शख्सियत कोई किरदार अदा कर सकती है? वैसे तो आइन के तहत ये किरदार सदर ममलकत आरिफ अलवी का बनता है, लेकिन उनको भी इतना मुतनाज़ा कर दिया गया कि शायद उन्होंने कोशिश की भी लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। और इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहबा मुतालबा कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द तंजीम करार दे के इस पर पाबंदी लगा दी जाए। अब ये जो उनका मुतालबा है ये वाकई उनकी पूरी पार्टी का मुतालबा है या सिर्फ उनका ज़ाती ख्याल है, ये भी अब एक सवाल है, क्योंकि उनसे उनके बयान से मिलते जुलते बयानात जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से भी आ रहे हैं। तो इस अहम सियासी और कानूनी मामले पे गुफ्तगू करेंगे हम सेनेटर अली ज़फ़र साहब से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को फ़ौज से लड़ाने की साजिश हो रही है और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये तो दरअसल इमरान खान साहब के हुक्म पे तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़ौज एक मुहिम चलाई जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि दो जो सियासी ताकतें हैं उनकी लड़ाई में फ़ौज को घसीट लिया गया है। अली ज़फ़र साहब, ये मामला जो है इसमें क्या ये पॉसिबल है कि जिस तरह चीफ़ जस्टिस साहब ने भी आज एक बात कही है कि आप सियासी इख्तलाफ करें, एक दूसरे की मुखालफत करें,
लेकिन इदारों को इस सियासत में ना घसीटा जाए, ये कैसे मुमकिन है? जी देखें, एक चीज़ तो बड़ी वाज़े है और वो ये है कि इस वक्त हुकूमत में पीडीएम की जमातें हैं फेडरल लेवल पे, और एक केयर टेकर सेटअप है पंजाब और केपीके में। जो केयर टेकर सेटअप है वो आइनी तौर पे तो उसको न्यूट्रल और आज़ाद इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो भी शायद फेडरल हुकूमत के साथ मिल के सियासत ही कर रहे हैं। और सियासत दोनों फेडरल हुकूमत भी और जो केयर टेकर हुकूमत है वो दोनों पीटीआई के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनको नज़र आ रहा है कि अवाम का समुंदर खड़ा है, इलेक्शंस वो हार जाएंगे, और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुजरिमाना जस्टिस सिस्टम को लेके वो या तो उनको जेल में डाल दें सारे लीडरान को, या वो इस तरह हैरेस करें कि वो इलेक्शन कैंपेन्स ना कर सकें, और अगर वो भी नहीं चलती तो किसी तरह इलेक्शन को डिले कर दें। तो ये तो जाहिर है कि चूँकि हुकूमत उनकी है तो ज़िम्मेदारी सारी की सारी पीडीएम की जमातों पे जो फेडरल हुकूमत पे हैं और केयर टेकर हुकूमतों की आ जाती हैं। और कोई अदारे को आप भूल जाइए, ना जुडिशरी, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना कोई इलेक्शन कमीशन, ज़िम्मेदारी इस वक्त सीधी सीधी इन दो हुकूमतों पे आ रही हैं जो हुकूमत चला रहे हैं, जिनके नीचे पुलिस भी है, जिनके नीचे सारी एजेंसीज़ भी हैं, जिनके नीचे रेंजर्स भी हैं। जो लोग हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस सारे पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए और उनके इलेक्शन कैंपेन को नुकसान पहुंचाने के लिए, और बिलखसूस इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सारी की सारी इस वक्त हुकूमत के नीचे हैं। इसलिए ये कहना कि कोई और इंस्टीट्यूशन को मुतनाज़ा बना रहे हैं या उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा ख्याल है वो सेकेंडरी बात है, वो एक साइड इशू है। सबसे पहले तो जो इल्ज़ाम आता है वो इन पे ही आता है, और अगर वो जिस हद तक जा चुकी है, जिस हद तक बात जा चुकी है, मुझे अब सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है इसका हल, और उसका ज़िक्र आपने किया, और उसका ज़िक्र चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी किया, हालांकि वो उन्होंने एक और कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात की। इसका ज़िक्र प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी किया, इसका ज़िक्र आप भी काफ़ी अपने प्रोग्राम्स पे करते रहे हैं, और वो ये है कि किसी ना किसी एंड सोल्यूशन में पहुंचने के लिए कोई डायलॉग की अब ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इस किस्म की हरकत करके इलेक्शन प्रोसेस को भी, जमहूरियत को भी, आइन को भी, रूल ऑफ लॉ को भी। और अगर हुकूमत बैठी हुई इसको आइन को नुकसान पहुंचाए, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए, इलेक्शन को ना माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ना माने, लोगों को अरेस्ट करे, जाके घरों में रेड करे, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हों उनको भी ना माने कि आपने सर्च किस तरह करनी है, बेल्स अगर कोई ले लिए हैं उनको भी ना माने और उनको मुख्तलिफ केसेस निकाल के अरेस्ट करे, तो फिर उस किस्म की सिचुएशन में हुकूमत भी नहीं चल सकती, जमहूरियत भी नहीं चल सकती, और आइन को भी नुकसान पहुंच सकता है, और अल्टीमेटली हर इंस्टीट्यूशन जो उस आइन के नीचे है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है डायलॉग बहुत ज़रूरी है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, वो वेन्यू रखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और भी बात करूंगा कि इस सारे मामले को रोकने के लिए वक्त आ गया है कि अदालत जो हैं वो उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आइन की भी हिफाजत करते हैं, रूल ऑफ लॉ की भी हिफाजत करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी जजमेंट्स दे दी हैं। इस चीज़ का हल कुछ तो कानून के ज़रिए अदालतों से आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा और जो आप भी कह रहे हैं, अल्टीमेटली इसका हल यही है कि कुछ ना कुछ जगह पे, किसी ना किसी पोजीशन पे कोई ना कोई बैठना पड़ेगा। आप देखें कि पीटीआई की तरफ से एक आया था, एक ऑफ़र आया था कि हम बैठते हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी उस पर ट्वीट भी की थी, लेकिन अगले दिन ही जो रिएक्शन हुआ उसके बाद वो किसी किस्म का डायलॉग अगर हो भी सकता था तो वो भी ख़त्म हो गया। ये पोजीशन है इस वक्त। अच्छा, ये जो आपने बात की है कि डायलॉग होना चाहिए, ये तो बड़ी आपने एक अहम बात की है। इस पे बात करते हैं नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, एमएनए भी हैं और वकील भी हैं, और कल उनकी एक दरख्वास्त पे समाअत भी है, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब। अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है जिसमें कि इदारों को घसीटा जा रहा है सियासत में,
और आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया है। तो अब वक्त आ गया कि डायलॉग किया जाए। तो आपके ख्याल में ये एक बहुत ही मुनासिब तजवीज़ नहीं दे रहे अली ज़फ़र साहब? जी, अली ज़फ़र साहब ने जो फरमाया, देखिए डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन डायलॉग पेट्रोल बम्स के जरिए, जी डायलॉग मैं कह रहा हूं कि डायलॉग पेट्रोल बम के जरिए तो नहीं हो सकता, या डायलॉग बंटे वाले जो गुलेले हैं वो इस्तेमाल करने से डायलॉग नहीं हो सकता। डायलॉग जो है वो आपको भी पता है कि डायलॉग होता है बराबरी की सतह पे। डायलॉग वहां पे तो नहीं हो सकता जहां पे सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, गाड़ियां जलाई जा रही हो, जजेस की अदालतों पे हमलावर हुआ जा रहा हो। मैं हामिद साहब खुद कोर्ट रूम में मौजूद था जब ये इमरान खान गया वहां पर सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस में, तो वहां पर मैंने अपनी आंखों से हाल देखा है कि अदालत को मुहासरे में ले लिया गया। और चीफ जस्टिस साहब जो आज बात फरमा रहे हैं कि अदालतों का एहतराम होना चाहिए, तो ये इस सूरत हाल में कौन डायलॉग करेगा जब ये समझेंगे कि हम कानून से अबव हैं, हम कानून से बालातर हैं। और यकीन माने कि जो उस दिन जज साहब की सूरत हाल थी अदालत में, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जो सूरत हाल थी उसमें पुलिस और जो एक अगर आपस में लड़ाई हो जाती, इमरान खान साहब गाड़ी अंदर दाखिल होती और जो एफसी के एहलकार थे और वो जो लोग जिनका लिस्ट में नाम शामिल नहीं था, इसी अदालत में वो लोग अगर जबरदस्ती हजारों की तादाद में अंदर घुस जाते और इन्होंने मुहासरे में ले लिया जिस तरीके से, तो वो क्या हालात हो रहे थे। राजा साहब, खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान हो जाता। राजा साहब कोई ये इमरान खान क्या चाहते हैं, ये मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। अच्छा राजा और साहब, अभी शिबली फराज साहब तो मुंह से निकल भी गया उनका खाना जंगी का लफ्ज़। राजा साहब अगर डायलॉग तो नहीं इस होगा, माहौल में इनसे क्या बात हो सकती है? राजा साहब अगर डायलॉग नहीं होगा तो आप खुद कह रहे हैं कि हालात बड़े कशीदा थे, तो अगर डायलॉग नहीं होगा तो ये कशीदगी मजीद बढ़ेगी। आपसे एक इमरान खान तो गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो आप मुल्क के हालात कैसे संभालेंगे? देखें, डायलॉग इनके साथ जो हम करेंगे या डायलॉग ये करना चाहते हैं, ये पहले अपने आप को कानून के हवाले करें। ये अपने आप को कानून देखें, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान संभालने की बात नहीं है, बात यह है कि पाकिस्तान के मासूम बच्चे हैं। अपने बच्चे तो इमरान खान के पाकिस्तान से बाहर बैठे, लोगों को इन्होंने बिला फुसला के जो भी किया हुआ है, वो लोग आगे एज ए ह्यूमन शील्ड यूज हो रहे हैं। वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता उनसे वहां पर कोई किसी को कुछ चोट जख्मी होता है, मर जाता है, कोई जानी नुकसान हो जाता है, तो नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा। हम ये कह रहे हैं कि ये यूज ऑफ फोर्स जो है पुलिस का, या अपने आप को एक अदालती प्रोसेस में क्यों तोशाखाना की तारीखों से भाग रहे हैं? क्यों ये केस अदालत में पेश नहीं हो रहे? क्या इनको खतरा है कि ये गुनाहगार हैं और इनको ये अदालत का जो प्रोसेस है, इसका मतलब है कोई भी ताकतवर जुर्म कर ले तो उसका मतलब है कि वो जाके अदालत का मुआसरा करे और वो अपनी मर्जी का फैसला ले ले। अच्छा, अब हम इनके साथ डायलॉग तो जरूर करेंगे, लेकिन ये एज पर लॉ चले। ये अदालत में यकीन करें कि अदालत में जाकर अगर ये अपने आप को कोर्ट का जो प्रोसेस है उसके मुताबिक चलाएं, पेशी पे पेश हों, बदमाशी ना करें, अदालतों पे हमलावर ना हो, लश्कर कशी ना करे, तो इनको कोई कुछ नहीं कहेगा। डायलॉग भी कर लेंगे इनके साथ, लेकिन हर तारीख पे तो इन्हें अदालत करेंगे, अदालत में अपनी मर्जी से पेश होंगे। लाखों हजारों का लोगों का जो जत्था है, हजारों लोगों का, ये तो आपका मौकफ है ना में नाम नहीं भी है साहब, उनको भी जबरदस्ती अदालत में घुसाने की, ये तो आपका मौकफ है ना, क्या करना चाह रहे हैं? ये तो आपका मौकफ है ना, लेकिन अदालत जो है वो तो जिस अदालत में आप मौजूद थे उस अदालत ने तो इमरान खान साहब से गाड़ी में हाजिरी ले ली। हालात इस तरह थे कि उन्होंने कहा वापस चले जाएं। तो अली ज़फ़र साहब, जो राजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, उससे कोई आपको लग रहा है कि डायलॉग की जो आपकी तजवीज़ है उस पर कोई अमल दरामद हो सकता है? जी देखें, मसला यही है, मसला ये है कि डायलॉग किस बात पे हो सकता है। हामिद मीर साहब, डायलॉग सिर्फ 2 पॉइंट्स पे हो सकता है जी, और वो ये है कि इलेक्शन जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है, उसके ऊपर बात हो सकती है कि किस तरह किया जाए, क्या उसके SOPs हों, किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद कर सकें दोनों पार्टीज़, सारी पार्टीज़ बल्कि, कि वो साफ शफाफ इलेक्शन करा सकें। किस तरह ये अरेस्ट्स के जो मसले हैं
ये जो हर्डल्स दिए जा रहे हैं, जो रुकावटें पेश की जा रही हैं एक इलेक्शन प्रोसेस में, वो किस तरह उनको हल किया जाए। ये जो गैर आइनी और गैर कानूनी हरकतें हो रही हैं, लोगों को बार बार अरेस्ट किए जा रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, उनको किस तरह ख़त्म किया जाए। डायलॉग इस पे हो सकता है, लेकिन डायलॉग का एंड रिजल्ट यही होगा कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन जब होगा तो पीडीएम को साफ नज़र आ रहा है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। इसीलिए आपने गुफ्तगू सुनी रांझा साहब की, उनकी बड़ी सख्त गुफ्तगू थी, बड़े इल्ज़ामात लगा रहे थे कि आप अदालतों में पेश हों, आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, आप जेल जाएं, फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे या करेंगे। इस किस्म की बातें जब कोई सुनता है तो फिर ऑब्वियसली नज़र आता है कि जो दूसरी साइड है वो इन इलेक्शन के मामले पे डायलॉग करना ही नहीं चाहती। वो उनको सिर्फ ताकत का जोर इस्तेमाल करके, चूंकि इस वक्त ताकत उनके पास है, चूंकि हुकूमत उनके पास है, पुलिस उनके पास है, तो वो ताकत का इस्तेमाल करके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह डरा दें पीटीआई वालों को। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव। मैं लोगों से मिलता रहता हूं, बात करता रहता हूं, देखता हूं कि जितनी बार कोशिश की गई है इस किस्म की गैर आइनी और गैर कानूनी हरकत करने की, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग सुनते हैं, समझते हैं, बल्कि वो न्यूट्रल लोग भी जो हैं, जो कि दोनों साइड्स को सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं और फैसला करना चाहते हैं, वो भी पीटीआई की साइड पे आ रहे हैं। तो ये एक उनको जितना ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं गैर आइनी गैर कानूनी ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए, उतना नुकसान उनको होता है। डायलॉग की मैं बात कर रहा हूँ, शायद हो सकता है हमारी पार्टी का किसी किस्म का इरादा ना हो, लेकिन एक डायलॉग की पॉसिबिलिटी हमेशा खुली रखनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की आपके सामने, तो आपने रिएक्शन देख लिया, आपने रिएक्शन देख लिया कि रिएक्शन क्या था। आपने बड़ी अच्छी मैंने इसीलिए ये डायलॉग की बात की थी। मैं आपकी इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, डायलॉग की बात को, और जो रांझा साहब का जो मौकफ है उसको आपने सही कहा कि वो बड़ा सख्त मौकफ है। लेकिन अली ज़फ़र साहब, जरा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप सुने कि इमरान खान साहब ने आज जो बातें की हैं उनकी भी ज़रा गुफ्तगू सुने, काफ़ी सख्त नहीं है, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। मोहसिन नकवी पे भी केस हम इंशाल्लाह हमारा कत्ल का होगा, आईजी इसके ऊपर भी केस होगा। बेगैरत लोग है ये जो आईजी है सबसे बड़ा, किस कानून के तहत घर को लूट के लेके जाते हैं? क्या किसी ने कहा था कि आप नहीं आ सकते? हम लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट लिखवा रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने मेरे घर के ऊपर हल्ला बोला है। अच्छा, और मोहसिन नकवी साहब ने भी जवाब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा था कि वो किसी निगरान चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उनके अल्फाज भी सुन लें आप क्या कह रहे हैं। पुलिस वाला अपने घर जा रहा था, उसको मारा, उसके बाद एक एलीट की गाड़ी गुजर रही थी, उनको रोक के उनके वेपन छीने गए, उसके बाद गाड़ी को कैनाल में फेंक दिया। ये नॉर्मल पॉलिटिकल वर्कर नहीं करता है। पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी, अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं हम हाथ तोड़ देंगे। तो अली ज़फ़र साहब, अब इसमें तो दोनों तरफ से बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल हो रही है, तो मैं आपकी डायलॉग की तजवीज़ को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन रास्ता कैसे निकालें? जी देखें, रास्ता ये जो जिस तरह मोहसिन रांझा साहब ने रिएक्ट किया मेरे इस बात पे, ये ही इसी किस्म का रिएक्शन बार बार आ रहा है। और उसकी वजह मैंने आपको बता दी। वजह यह है कि इलेक्शन पे कोई बात नहीं करना चाहता। अब जो खान साहब ने जो बात की आज, वो उसकी ज़रा थोड़ी सी मैं आपको डिटेल दूं जी। ये बहुत उन्होंने कानून की बात की, और उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कोई जिस तरह रांझा साहब अभी फरमा रहे थे, उन्होंने कानून की बात की कि हम कानूनी एक्शन लेंगे। और उसकी वजह मैं बता दूं आपको, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था जिसके अंदर ये कहा था अगर आपने सर्च करनी है, अगर आपने कोई लोग लेके जाने हैं इमरान खान साहब के घर के अंदर, तो फिर उसका एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस ये है कि एक कॉन्टैक्ट पर्सन्स होंगे और वो लेके जाएंगे। लेकिन जिस वक्त उन्होंने जिस वक्त निकले वो अपनी अदालत में पेशी के लिए, पीछे से ये रेड कर दिया गया उनके घर में, तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि ये कंटेम्प्ट है। और मेरी नज़र में बिल्कुल साफ साफ कंटेम्प्ट है ऑर्डर की। ऑर्डर मेरे सामने पड़ा है और उसमें ये साफ लिखा है कि आपने किस तरह सर्च करनी है। अब जहाँ तक खान साहब का ये कहने का ताल्लुक है कि वो जब पेश हो रहे थे तो आपने देखा कि बजाय उनको पेश होने की फैसिलिटेट करने के, जगह जगह उनको रोका गया, उनके साथ जो लोग थे उन पे तशद्दुद किया गया, और वो उनको पहुंचने में देर हो गई इस वजह से कि वो जो हुकूमत थी वो कोशिश कर रही थी किसी तरह वो ना पहुंचें।
अदालत में। तो ये इस किस्म के जब आप चीज़ देखें तो या इस किस्म के आप हकायक देखें तो फिर आपको परेशानी तो होती है कि ये डायलॉग की बात करने वाले जो हैं, जिस तरह आप बात करते हैं या मैंने जिस तरह एक कहा कि मेरी नज़र में ये एक ऑप्शन है जो जिसको हर वक्त खुला उसको देखना चाहिए कि वो पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करना चाहिए, उस डायलॉग को रखना चाहिए एक तरफ। अगर इतनी कशीदगी भी हो तब भी डायलॉग हमेशा ओपन रहना चाहिए ताकि कोई ना कोई उसकी सोल्यूशन और हल हो। तो वो जब उस दूसरी तरफ इस तरह का रिएक्शन आता है तो फिर आपको मायूसी तो होती है कि शायद ये डायलॉग वाली जो आइडिया है या कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल नाकाम ही है और उसको आगे परसू करने का भी फ़ायदा नहीं। आपने देखा कि जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है हमारे मुल्क की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी कोशिश की काफ़ी बार कि ये एक इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन होना है, आप बैठ जाएं, आप बैठ के इलेक्शन कर लें और अगर आपको लोग नहीं पसंद करते तो हुकूमत आपसे छिन जाएगी, अगर आपको पसंद करते हैं लोग और वापस लाना चाहते हैं तो आप हुकूमत में ही रहेंगे। इतना क्यों प्यार है आपको कुर्सी से कि आप जो डिक्टेटरशिप में भी शायद बहुत कम देखने में आता है हमारी दुनिया की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में भी, वो अब एक डेमोक्रेटिक हुकूमत, एक जमहूरी हुकूमत कर रही है। और मुझे तो सबसे बड़ी परेशानी होती है PMLN से, तो मुझे नज़र आता है वो ज़रा यंगर उसमें एक क़यादत आ गई है जो उन्होंने शायद हिस्ट्री इतनी नहीं देखी, तारीख इतनी नहीं पढ़ी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो इसका हिस्सा है, जो कि एक बहुत बड़ी जंग लड़ती रहे हैं, जिद्दोजहद करते रहे हैं जमहूरियत के लिए और डिक्टेटरशिप्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं, वो किस तरह ये बात मान के तो अभी तक PDM में शामिल हैं, ये ज़्यादा मुझे हैरानगी होती है। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि जब आपके पास ताकत हो तो और आप जब आपके पास एक सीट आ जाए तो फिर किसी का जी नहीं चाहता कि उसको छोड़े। तो शायद ये बात दुरुस्त है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। चलें, ये तो आपने एक बात की है, इस पे राजा साहब से भी बात करते हैं। और जो आपने डिक्टेटरशिप की बात की है वाकई बड़ी हैरानगी की बात है, इस पर भी बात करते हैं आपके साथ कि जनरल ज़िया-उल हक का बरखुरदार जो है एजाज़ुल हक, वो कल तहरीक इंसाफ में शामिल हैं और जनरल अयूब खान के बरखुरदार उमर अयूब पहले से तहरीक इंसाफ में शामिल हैं। तो ये बड़ी अहम बात है और इससे पहले बहुत से जो अहम फ़ौजी अफसरान हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ़ौजी अफसरान नून लीग में भी हैं और पीपल्स पार्टी में भी हैं, तो हर तरफ हैं। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि जो ज़िया-उल हक की लेगेसी है वो करार दी जाती है नवाज शरीफ, लेकिन ज़िया-उल हक का बरखुरदार आ गया है पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये एक बड़ी अहम बात है। और जो सबसे अहम बात है, जो मैंने शुरू में सवाल उठाया था कि क्या वाकई फ़ौज को दोनों जमातें सियासत में घसीटने की कोशिश कर रही हैं, इस पर भी बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, ये बताएं कि ये जो इमरान खान साहब ने एक कल परसों ट्वीट किया था जिसमें वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने ज़मान पार्क में मेरी रहायशगाह पे धावा बोला है जहां बुशरा बेगम अकेली थी। किस कानून के तहत ये लोग सब कुछ कर रहे हैं? ये लंदन प्लान का हिस्सा है जिसके तहत एक तकर्री पर रजामंदी के एवज़ मफरूर नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के वादे किए गए। तो इसमें लंदन प्लान और एक तकर्री पर रजामंदी के एवज़ मफरूर नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के वादे किए गए। तो ये जो हम देख रहे हैं कि अदालत जो है उसने 18 मार्च को बुलाया था इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के लिए 4-5 दिन पहले ही पुलिस चली गई। तो ये लंदन प्लान क्या चीज़ है और ये क्यों ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि एक तकर्री जो है उसको भी अब कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब का रवैया है, इमरान खान साहब अपना रवैया जो है उसको दुरुस्त नहीं कर रहे। उनका रवैया जो है उसकी वजह से ये उनके लिए मुश्किलात खड़ी हैं। अब उनके घर में से जब इस तरह के वाक़यात होंगे, तो बम फेंके जाएंगे और मशकूक अफराद जो हैं जिनका कलअदम तंजीमों के साथ ताल्लुकात हैं, उनकी जियो फेंसिंग के दौरान टेलीफोन कॉल्स ट्रेस होना शुरू हो जाएंगी। फिर फायरिंग या इस तरह का नाजायज़ असलहा जो है वो उनके घर में मौजूद होने की रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी। तो उस सारी सूरत हाल के बीच में आप मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब के घर पे तो रेड उन्होंने करना ही था।
क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उसके मामलात अपने मशकूक थे, वारंट्स उनके पास मौजूद थे और उन्हें जाके चेक करना था। अब जब वो चेक एक करने के मिनट, आगे से राजा फिर साहब खुदामत आप होगी वकील हैं, तो आप वकील हैं, वारंट्स को जो राजा है साहब आप एक्सीक्यूशन के वकील हैं, बीच में तो फिर पुलिस के पास तो अथॉरिटी है कि वो अपने आप वारंट्स को वकील हैं, एक्सीक्यूट करे। राजा साहब इसमें आप तो कोई वकील हैं, जायज चीज नहीं है। आप वकील हैं, लेकिन ये बताएं कि अगर 18 मार्च को अदालत ने बुलाया है इमरान खान को, तो उनके घर पे 13 या 14 मार्च को पुलिस को भेजने का क्या जवाब है? देखिए 13 या 14 मार्च को उनके घर पुलिस को भेजने का मेरी मेरी गुजारिश है। उनके घर उनके वारंट्स इंटैक्ट हैं। अब उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर हुए हैं। अब जब अगर गिरफ्तारी के ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर इन द फील्ड है, वारंट इन द फील्ड है, तो पुलिस को अथॉरिटी हासिल है कि वो जाके अपना वारंट जो है जज की जो डायरेक्शंस हैं, आप अगर जज साहब की डायरेक्शन जब तक उनको डराया धमकाया नहीं गया और इमरान खान साहब की जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने उनकी ट्वीट्स और उनकी शक्ल साथ लगा के ट्वीट्स नहीं किए, जब तक वो डराया धमकाया नहीं गया, उस वक्त तक तो जज साहब के अगर आप ऑर्डर्स देखें तो उसमें साफ जज साहब लिखवा रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे ऑर्डर्स जो है इम्प्लीमेंट करें। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और हर चीज की बात कर रहे हैं। तो अब अगर एक जज साहब हैं वो डायरेक्शन देते हैं अथॉरिटीज को कि आप बंदा गिरफ्तार करके मेरे पास पेश करें, तो अथॉरिटीज के ऊपर जज साहब का जो ऑर्डर है वो बाइंडिंग होता है। अच्छा। और उनको आना पड़ता है, अच्छा, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। ये मैं वकील वाला जवाब दे रहा हूँ। लेकिन इमरान खान का सारा मसला क्या है, आप एक बात जरा समझने की कोशिश करें। इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने चोरी की हुई है। अच्छा, मैं सवाल अब कुछ वो और कर अपनी रहा हूँ, चोरी जवाब को आप कुछ बचाने और की- दे रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और है, मैं लंदन प्लान की बात कर रहा हूँ। अच्छा अली ज़फ़र साहब, इमरान खान साहब खुद इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम भी कर रहे हैं और कहते हैं कि फ़ौज को और पीटीआई को लड़ाने की साजिश भी हो रही है, तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है? ये देखें हामिद मीर साहब, जो पाकिस्तान आर्मी है वो मेरी आर्मी भी है, आपकी आर्मी भी है। बिल्कुल सही है। जो पाकिस्तान आर्मी जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो हर मुल्क में उनका स्टेट की सिक्योरिटी के साथ एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हों या पाकिस्तान की हुकूमत हो, सिक्योरिटी के मामले में वो डायरेक्टली उनकी रिलेशनशिप होती है जो हमारी पाकिस्तान आर्मी जिस तरह है उसके साथ, या जो अमेरिकन आर्मी है या जो ब्रिटिश आर्मी है उनके साथ उनका एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप होता है। होना भी चाहिए, होता भी रहेगा मुस्तकबिल में। उसके बगैर कोई स्टेट जो है जिसको सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। अब हमारी पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त मुझे इल्म है कि इन्वॉल्व है, फुली इन्वॉल्व है टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए जो वो जिद्दोजहद और जंग लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी आर्मी के साथ खड़ा हो, क्योंकि मेरी और आपकी आर्मी है, उनके साथ इस जिद्दोजहद में खड़ा हो। लेकिन एक बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन भी है और वो ये है कि पॉलिटिक्स में, सियासत में आर्मी किसी दुनिया में कोई रोल ना है ना होना चाहिए। और अगर कोई भी शख्स उनके कोई मदद मांगता है या उनको इनवाइट करता है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, तो वो अपनी आर्मी के साथ एक तरह से अपनी इंस्टीट्यूशन के साथ एक तरह से एक गलत हरकत कर रहा है और वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो मेरी नज़र में बड़ी क्लियर कट पोजीशन है पीटीआई की, और वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स उनके बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ हर किस्म की रिलेशनशिप होनी चाहिए और होगी फ्यूचर में भी। लेकिन पॉलिटिक्स में उनका जो अगर कोई माजी में था मुदाखलत, तो अब मुस्तकबिल में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये मौक़िफ़ है और मेरा ख्याल है ये मौक़िफ़ किसी ना किसी पॉइंट पे हर पॉलिटिकल पार्टी का रहा है और रहना भी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है का अपना भी यही अली ज़फ़र साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। आर्टिकल 244 के तहत जो फौजी अफसरान और जवान जो हल्फ लेते हैं, ये उसकी रिक्वायरमेंट है जो आप कह रहे हैं। जी, और कॉन्स्टिट्यूशन की तो खैर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बदकिस्मती से हमारी जमहूरी हुकूमत भी फॉलो नहीं कर रही और हमें इवेंचुअली जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म दिया, वो भी नहीं माना जा रहा। आप देखें कि केपीके में क्या हो रहा है कि अदालत ने कह दिया हुआ है कि आपने इलेक्शन कराना है,
और वो KPK के गवर्नर साहब तारीख ही नहीं दे रहे जी। तो ये जब इस किस्म की एक जमहूरी हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करे तो फिर आपका खाली आइन पे इन्हिसार कम हो जाता है। आप कहते हैं कि जमहूरियत का तो असूल ही है, जो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में आई ही इसलिए है क्योंकि आइन कहता है, लेकिन आप जिसने आपको क्रिएट किया उसी के खिलाफ आप और एक और अहम बात यह है कि अप्रैल में अगले महीने आईन पाकिस्तान की तश्कील के 50 साल भी पूरे हो रहे हैं। तो ये 50 साल की सालगिरह हम कैसे मनाएंगे, इस पर भी बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, एक सवाल है मेरे पास, छोटा सा जवाब दीजिएगा। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस है उसमें आपने भी एक दरख्वास्त दी हुई है, एक केस जो है वो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में चल रहा है जिसने वारंट गिरफ्तारी जारी की है, एक केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, एक इलेक्शन कमीशन में भी चल रहा था, अब नैब ने भी जो है वो उनको कल रावलपिंडी में बुला लिया है, इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को। तो ये एक ही केस है, तो ये चार जगह पे कैसे चल रहा है? देखिए, कानून के ऊपर जब अमल दरामद नहीं होगा तो तब यही होगा ना। देखिए, तोशाखाना वाले दिन एक तो हम पे बाहर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर हमला किया गया। देखिए, हम यही जो बात कर रहे हैं कि इनका रवैया, ये कहते हैं आप टेबल पे बैठे मुज़ाकरात करें, आप कभी डंडे के जोर पे मुज़ाकरात किसी से करवा सकते हैं? एक तो हमला हुआ इलेक्शन कमीशन के बाहर, वहां पर एक उसकी FIR दर्ज हुई, उस FIR में इन्होंने अबूरी जमानत करा रखी है, एक वो केस चल रहा है। फिर उनकी अबूरी जमानत खारिज हो गई वहां से इस्लामाबाद उधर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो उसके खिलाफ इन्होंने अपील की जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। तीसरा जो तोशाखाना नैब में चल रहा है वो मेरे इल्म में नहीं है, वो पता ये लगा है कि इन्होंने जो एवेल्युएशंस कराई थी वो बोगस और फेक एवेल्युएशन है। अच्छा, जिसकी असल मकसद जो ये सारी लड़ाई हो रही है सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्द जुर्म एक मसला है कि इमरान खान अपनी फर्द जुर्म चाहता है कि किसी तरीके से मेरी इलेक्शन का कोई मसला ही नहीं है। इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन का हुक्म है, तैयारियां कर रहे हैं हम लोग इलेक्शन के अंदर, अभी भी मैं हल्के में बैठा हूँ। अच्छा, चले मैं इस पे जरा ये तोशाखाना केस जो है पता है कि इस पे केस ओपन एंड शट केस है, इस पे मैं जरा अली जफर साहब से ये जानना चाह रहा हूँ, मेरे पास वक्त कम है। अली जफर साहब, ये जो कल नैब रावलपिंडी ने इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को बुलाया है, तो कल वो जाएंगे रावलपिंडी? जी देखें, एक बड़ा प्रिंसिपल है कानून का कि एक ही फैक्ट्स पे, एक ही इल्ज़ाम पे आप 2 या 3 अदालतों में केस नहीं चला सकते। एक सेशन कोर्ट में ट्रायल हो रही है, वहाँ सारा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा और वहाँ ट्रायल होगा। तो ये नैब बीच में जो घुस गया है और बढ़ गया है, मेरी नज़र में नैब के पास किसी किस्म का कानूनी इख्तियार नहीं है कि जब एक केस चल रहा हो नीचे तो उसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें, ना ही उनके पास ये हक़ है नैब के कानून के तहत। तो मेरा ख्याल है कि पेश होने की ज़रूरत नहीं है। ये चूँकि बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इसका कानूनी जवाब ही दिया जाएगा। और कानून में अगर वो इन्वेस्टिगेशन आगे खुद चलाना चाहते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई यही है कि आपने इमरान खान साहब को कानूनी मशवरा यही दिया है कि नैब रावलपिंडी में पेश होने की कोई ज़रूरत नहीं है? जी, मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन मेरी कोई बात इस पे हो नहीं सकी। फ़िलहाल इस केस के बारे में अभी नोटिस कल शाम को ही आया है पेश होने का, और अभी तो वैसे भी नोटिस है कि आप कोई सवालात के जवाब दें। रूटीन यही होती है नैब की कि अगर उनके पास कोई अच्छा, राजा साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें। राजा साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए बात सिर्फ वाज़ेह है, जब अगर इन्होंने चोरी नहीं की और ये कहते हैं हमारा दामन साफ है, तो ये पेश होकर सबूत तो देना, सवालों के जवाब न दें। अदालतों पे हमला करते हैं कि मेरे पे फर्द जुर्म ना लगे, पुलिस वालों को मारते हैं कि वो अदालत में मुझे कोई पेश ना करे, फर्द जुर्म से बच जाऊं। नैब में ये पेश नहीं होते, कहते हैं कि जी वहां पर वो इल्जाम ही गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने अगर चोरी नहीं की तो आप अदालत में। अल्लाह हाफिज।